गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की बुक निकालो जिसका नाम है नंदिनी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ नया सवेरा है जो पढ़ लिया था। बहुत ही अच्छी कविता थी और इसके सारे मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिए थे, तो मुझे लगता है कि आपने कर लिए होंगे। और खेल खेल वाले ये जो है तो ये आपको अपनी इसी बुक में भरने हैं, आपको नोटबुक में नहीं करना है। इस कविता को याद करके अपनी कक्षा में सुनाएं। तो इस कविता को आपको बस याद करके अपने मम्मी पापा को सुनाना है या फिर कभी स्कूल आओ तो हमको सुनानी है, ठीक है। और चित्र देखकर शब्द पहले हल कीजिए, तो ये भी आपको अपनी इसी बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना। पहला आएगा सूरज, ज हा ज, ग ग न म क, म क म ल, लड़की। फिर यहाँ पे चित्र के दो दो नाम लिखने हैं। यहाँ पे सूरज का फोटो है तो सूरज सूर्य, पेड़ वृक्ष, घर सदन, बादल मेघ। तो ये सारा है जो आपको अपनी इसी बुक के अंदर करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ये इसलिए मैंने अभी बताया है क्योंकि पिछली क्लास में हमने यहाँ तक ही किया था और अभी आज मैंने आपको ये पेज नंबर 8 वाला है जो बता दिया है। तो आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो आज हम पार्ट दूसरा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेंसिल की कहानी, शिक्षण संकेत। इस पाठ में पेंसिल के आविष्कार तथा उसके महत्व के बारे में बताया गया है। मतलब पेंसिल का आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, पेंसिल कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। इसमें किसकी कहानी है? पेंसिल की कहानी है। तो इसका पता 600 वर्ष पहले ग्रेफाइट की चट्टानें मिलने पर चला। ग्रेफाइट की चट्टानें मिली तब पता चला, परंतु इसके लगभग 150 साल बाद फ्रांस के निकोलस जेंडकाते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाई। तो ये है उनके नाम। पेंसिल सबसे पहले किसने बनाई थी? फ्रांस के निकोलस जेंडकाते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाई है, ठीक है। तो पाठ शुरू करते हैं। पेंसिल को आज कौन नहीं जानता? सही बात है। देखो मेरे हाथ में भी क्या है? पेंसिल। लगभग सभी टीचर्स के हाथ में पेंसिल होती है जब भी वो वीडियो बनाते हैं। तो पेंसिल आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, उपयोगी चीज़ है। चाहे वो बच्चे हो, बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ों के लिए भी पेंसिल का उतना ही महत्व होता है। किसी स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में देख लीजिए, सभी ज़रूरी चीज़ों के अलावा पेंसिल भी उसमें मिल जाएगी। देखो छोटी क्लास में तो पेंसिल है ही, लेकिन बड़ी क्लास में भी जैसे 8, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, हालांकि वो पेंसिल से नहीं लिखते हैं, नोटबुक्स में पेन से लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बैग में पेंसिल मिल ही जाएगी। क्योंकि कोई ड्राइंग करनी हो तो, या कोई रफ कार्य करना हो तो, या कोई कुछ भी ऐसा काम करना हो तो पेंसिल से पहले करते हैं। तो इसलिए हर एक स्कूल के बच्चे के बैग में पेंसिल तो मिल ही जाती है। आज के ज़माने में पेंसिल का बहुत महत्व है, खासकर बच्चों के लिए। आज के ज़माने में पेंसिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा। नर्सरी केजी के बच्चे आते हैं तो उनका तो सबसे इम्पोर्टेंट काम पेंसिल का ही होता है। पेंसिल से लिखना बहुत सरल है, साथ में इरेजर और शार्पनर हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो पेंसिल के साथी कौन है? इरेजर और शार्पनर। क्योंकि अगर पेंसिल से कुछ गलत लिखते हैं तो इरेजर से मिटा देते हैं, और पेंसिल अगर टूट जाती है तो शार्पनर से उसको वापस छील करके अपन वापस लिखना शुरू करते हैं। तो जब पेंसिल का सिक्का घिसकर छोटा और मोटा होने लगे तो शार्पनर से उसे पतला और नुकीला बना लो, फिर मज़े से लिखो। देखो शार्पनर का कितना अच्छा यूज होता है। जब इसका ऊपर वाला जो ये नोक होती है, अगर वो घिसकर छोटी हो जाती है या मोटी हो जाती है तो उसको अपन क्या करते हैं? वापस पतला करने के लिए शार्पनर का यूज करते हैं।
लिखते लिखते अगर कुछ गलती हो जाए तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, इरेजर से झटपट मिटा लो, है ना। तो इरेजर से उसको झटपट मिटा लेते हैं, बार बार गलती करते हैं, बार बार इरेजर से मिटा लेते हैं। तो यह दोनों क्या हैं, पेंसिल के साथी हैं। कौन कौन, इरेजर और शार्पनर। यही वजह है कि बच्चे पेंसिल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। खास वजह क्या होती है, क्योंकि पेंसिल से अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इरेजर से मिटा लेते हैं, और पेंसिल कभी टूट जाए तो उसको वापस शार्पनर से छील करके वापस नुकीला और पतला बना लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेंसिल का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग करने में बड़ा ही मज़ा आता है। ड्राइंग में तो बगैर पेंसिल के काम ही नहीं चलता। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब भी अपन कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी सरल कठिन जो भी ड्राइंग करते हैं, उससे पहले अपन उसको पेंसिल से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर कलर वगैरह भरते हैं। बड़े बड़े चित्रकार होते हैं, बड़े बड़े ना जो पेंटर होते हैं, राइटर होते हैं, वो भी पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो आज अपन यह पाठ इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क देखिए बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, सबसे पहले तो आपको पाठ का नाम लिखना है दूसरे पेपर पे, क्योंकि पहला पार्ट पूरा हो गया है तो दूसरा पार्ट नए पेपर पे शुरू करना है। उसका नाम लिखना है पार्ट 2 पेंसिल की कहानी, ठीक है। उसके बाद में आपको करने हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको देखो, जरूरी, आवश्यक, जमाना, समय काल, वजह, कारण, बगैर, बिना, अद्भुत, आश्चर्यजनक, शुद्ध, बिना मिलावट का, चट्टान, पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा, कामयाबी, सफलता, मचलना, जिद करना, रंग बिरंगी, अनेक रंगों वाली। तो ये सारे शब्दार्थ है जो आपको सबसे पहले पाठ का नाम लिखना है, पेंसिल की कहानी, उसके बाद में ये सारे शब्दार्थ आपको नंबर लगा के करने हैं, ठीक है बच्चों। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 11 पे। इसमें मौखिक हैं, पढ़ो और बोलो। ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है, बोलना है, ठीक है। आविष्कार, खासकर, नुकीला, भट्ट पर, शुद्ध, बगैर, चित्रकार, हैरान, चट्टान, कामयाबी। नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पेंसिल के साथी कौन कौन है? पेंसिल के साथी इरेजर और शार्पनर है। तो इसमें आपको ये सब कुछ नोटबुक में नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी शब्दार्थ करने हैं, उसके बाद में आगे वाला होमवर्क मैं अभी बता रही हूँ। ये तो सिर्फ मौखिक है, तो आपको मौखिक ही उत्तर देना है। शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें सर्वप्रथम इंग्लैंड में मिली थी। सर्वप्रथम पेंसिल किसने बनाई? ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लिया और फ्रांस के निकोलस जेड कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ ने बनाई थी, है ना। पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? किसका? शार्पनर का। तो ये सब मौखिक है। अब आया लिखित, ये वाला। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो आपको ये वाला काम नोटबुक में करना है। पेंसिल को सबसे ज़्यादा पसंद कौन करते हैं? बच्चे। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, ड्राइंग में किसके बिना काम नहीं चल सकता? पेंसिल के बिना। तो पेंसिल, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फिर तीसरा, शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें कहाँ मिली? इंग्लैंड में। तो तीसरा ग का सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आपको ये भी करना है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला है क, बच्चों के बस्ते की जरूरी चीज़ों में से एक पेंसिल भी है। किसके? स्कूली बच्चों के। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बैग में पेंसिल तो मिल ही जाती हैं। तो स्कूली बच्चों के बस्ते की ज़रूरी चीज़ों में एक पेंसिल भी है। फिर ख में आपके हैं पेंसिल के साथी हैं शार्पनर और इरेजर। तो यहाँ पे पेंसिल खाली जगह में भरना है। तीसरा है करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी ग्रेफाइट की चट्टानें में मिली। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी, यहाँ पे क्या आएगा? जर्मनी ग्रेफाइट की चट्टानें में मिली।
फिर ग, फ्रांस के निकोलस जेड कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्टमूथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाई। तो आपको आज का क्या होमवर्क मिलता है? एक तो है आपके शब्दार्थ, दूसरा है आपका ये लिखित जिसमें सही विकल्प पर सही निशान लगाओ क ख ग, और दूसरा क्वेश्चन है आपके दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे आपको क ख और घ, तो ये आपका इतना आज का होमवर्क है। पीछे वाला अपन बाद में अगली क्लास में करेंगे और जो पीछे पार्ट बचा है वो भी पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर पीछे वाले अपन उसी क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपना होमवर्क टाइम पे कर लेना। अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में नया पेपर लेना है, पाठ का नाम डालना है, शब्दार्थ करने हैं और फिर ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।